और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक सेशन को प्रारंभ किया है। देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है उनमें जो मैक्सिमम जो है जनरल पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। तो जो जनरल पेपर है, जो सामान्य ज्ञान है, उसमें बहुत सारे टॉपिक लगा रखे हैं। बेसिक तौर पे जो आपको है, आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हो वो है बिहार का, तो हमें बिहार के विषय में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन प्रारंभ किया है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे बिहार के विषय में कि भाई क्या हुआ है और कैसे हुआ बिहार में। सबसे पहले क्या चीजें घटित हुई है, किसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, इन सभी क्वेश्चन के ऊपर हम विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो दो टॉपिक है इनको हमने कवर किया है। दोनों टॉपिकों को हमने डिटेल रूप में पढ़ा है और ये जो दोनों ही टॉपिक है ये इसी जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से पूरा प्लेलिस्ट बना होगा, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जा करके देख लेना। चलिए करेंगे आज के इस सेशन को शुरू। अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके विषय में अधिक जानकारी हमें किससे मिलती है? तो विवरण से मिलती है। किसके विवरण से मिलती है? फाहियान व फैनसोंग, इन दोनों के विवरण में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख है। यहाँ से हमें नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी मिलती है। एक चीज आपको याद रखना है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके जो संस्थापक है, संस्थापक का नाम आपको याद करना है। संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त जो है इसके संस्थापक है। आपने दोस्तों कभी इतिहास में पढ़ा होगा या फिर आपके दोस्तों ने आपको बताया होगा कि जो हमारा विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, इनको जला दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि 6 महीने तक यहाँ की आगे नहीं बुझी थी। आपको याद रखना है, जो इनको नष्ट करने का काम किया था, ठीक है, वो कौन था? बीके। बीके बोले तो बख्तियार खिलजी। तो एक प्रश्न ये भी बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की कोशिश किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, नालंदा में ही एक पुरातात्विक संग्रहालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, यहाँ पर है नालंदा में और यहाँ पर है वैशाली में। दो अलग अलग विश्वविद्यालय है, दो अलग अलग जगह है। ठीक है, नालंदा की जो स्थापना है, जो यहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय है, 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। वैसे ही एक और पुरातात्विक संग्रहालय है, कहाँ पर? वैशाली में। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोध गया इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सभी को पता है यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा गौतम जी को हुई थी। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये स्थल जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रहेगा। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और नोट करना। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति महात्मा गौतम बुद्ध को
हुई थी। पर जो है सबसे पहले उपदेश, ठीक है, सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे अधिक उपदेश, ठीक है, सबसे अधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती में दी थी। तो ये दो क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब की गई? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1970 में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना की गई। ये जो भी संग्रहालय है इसका नाम आपको याद रखना है और इसके संस्थापक कौन थे और कब इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर हो जाएगा आपका 1915। आपको याद रखना है जो पटना है वो बिहार की राजधानी है, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पटना में ही आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के विषय में अनुच्छेद 214 में भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा प्रावधान है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 214 में है, ठीक है। और चीज आपको याद रखना है, जो पटना के हाई कोर्ट है इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो है के विनोद चंद्रन। ये नाम आपको नोट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो जो दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा है इसका संबंध जो है पटना संग्रहालय से है। और मैंने अभी आपको पटना के विषय में बताया है, वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला है बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? सही उत्तर है सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज कहां पर है? तो ये भागलपुर में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार के किस राज्य से, किस संग्रहालय से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? संग्रहालय का नाम है पटना संग्रहालय में इनको सुरक्षित रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? उत्तर है इसका मंजूषा शैली की। यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा मंजूषा शैली। प्यारे साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाला जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, उन सभी सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो जिन भाइयों ने या फिर जिन बहनों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका ये पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बिहार में अरेबिक एंड पर्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पर? तो ये भी पटना में ही स्थित है, ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है? कला भवन जो है बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की तो बिहार में कितने जिले हैं? ठीक है, जिलों की संख्या है 38। 38 तो ये 2001 में हुआ है,
ठीक है। 38 में एक जिला जुड़ा था जिसका नाम था अरावल। मतलब कि इससे पहले कितने थे? तो इससे पहले 37 थे। सन 2000 तक में बिहार में 37 जिले थे। ठीक है। एक जिला कब ऐड हुआ? सन 2001 में। अंतिम जिला कौन सा था? वो अरावल जिला था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? उत्तर है आपका 1952 में गया संग्रहालय की स्थापना की गई। चलिए 3 और क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम। 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उत्तर है आपका 1951 में इसकी स्थापना की गई। अगला है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहां पर स्थित है? स्थापना कब की गई थी? 1951 में। और कहां पर स्थित है? यह है दरभंगा में स्थित। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 362 किलोमीटर। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखना है। प्यारे साथियों, जो भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इस सेशन में करवाया है। बाकी बात जो इसके आगे है वो हम कल के सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल के सेशन में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।